दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हमें उल्का पिंड का सीन दिखाया जाता है जो एलियंस का प्रिजन था। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि उन प्रिजन में क्रीटर्स नाम के प्रिजनर्स भाग गए हैं। हालांकि एलियन उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रीटर्स उनकी स्पेसशिप लेकर वहां से निकल जाते हैं। इसलिए एलियंस अपने ग्रह में मौजूद बाउंटी हंटर्स को बुलाते हैं जिनका कोई भी चेहरा नहीं था। फिर उन बाउंटी हंटर्स को क्रीटर्स को रोकने के लिए कहा जाता है, जिसके लिए वो अपनी स्पेसशिप लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन हमें एक पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है जहां पर हम एक चार्ली नाम के आदमी को देखते हैं जो सोकर उठता है तो काफी घबराया हुआ होता है और वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर हार्व से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है हमारे ग्रह पर एलियन आ रहे हैं। लेकिन हार्व को लगता है कि वो ड्रिंक करने की वजह से ऐसी बातें कर रहा है। फिर हम बाउंटी हंटर्स को देखते हैं जिन्हें एलियंस पृथ्वी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं क्योंकि उन्हें पता चला था कि क्रीटर्स पृथ्वी पर ही हैं। इसलिए उनमें से एक बाउंटी हंटर जॉनी नाम के सिंगर को देखकर उसके रूप में खुद को बदल लेता है। फिर हम ब्रैड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो फायर क्रैकर्स बनाने में काफी इंटरेस्टेड था। इसलिए वो एक फायर क्रैकर बना रहा होता है जो काफी बड़ा और खतरनाक था। तभी वो अपनी सिस्टर अप्रैल को उसके बॉयफ्रेंड के साथ फार्म हाउस में जाते हुए देखता है, इसलिए वो खिड़की की मदद से बाहर आता है। तभी हम चार्ली को देखते हैं जो स्पेसशिप देखकर काफी घबरा गया था। इधर जब ब्रैड की मॉम टीवी देख रही होती हैं तो अचानक से टीवी का सिग्नल चला जाता है। साथ ही साथ कई चैनल एक साथ स्क्रीन पर चलने लगते हैं। इसलिए वो अपने हस्बैंड जे को आवाज लगाकर चेक करने के लिए कहती है। तभी वहां पर भूकंप भी आ जाता है, इसलिए जे घर से बाहर चेक करने के लिए निकलता है और उसे पेड़ पर ब्रेड लटका हुआ दिखाई देता है और पूछने पर कहता है कि भूकंप आने की वजह से मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम पर नजर रखूंगा, क्योंकि वो जानता था कि ब्रेड एक शैतान लड़का है और कुछ दूर पर उन्हें किसी चीज के गिरने का एहसास हुआ था। इसलिए वो पैदल ही आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें एक जानवर मरा हुआ दिखाई देता है जिसे बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच कर खा लिया गया था। और क्योंकि जे अपने साथ गन नहीं लाया था इसलिए वो काफी डरा हुआ था, जिस वजह से वो ब्रेड को लेकर वापस से घर चला जाता है। फिर हम पुलिस ऑफिसर जेफ को देखते हैं जो पेट्रोलिंग पर निकला हुआ होता है। तभी अचानक से उसके सामने कोई जानवर आ जाता है, जिस वजह से उसकी गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है। और जब वो गाड़ी चेक करने के लिए बाहर आता है तभी वहां उसके पैरों में अजीब सी कील आकर लगती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसी दौरान कोई जानवर उस पर अटैक करके उसे बुरी तरह से खा जाता है। वहीं जे पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फोन तो पूरी तरह से डेड हो चुका है और उसके कुछ समझने से पहले ही लाइट भी चली जाती है। जिसे चेक करने के लिए जब वो बेसमेंट में पहुंचता है तो उसे वहां पर पता चलता है कि वहां किसी ने वायर को काट दिया है। हालांकि इस दौरान वो अपने बच्चे और अपनी वाइफ को नीचे आने से मना कर देता है। तभी उसे अलमारी में किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और वो जब चेक करता है तो वहां मौजूद अजीब सा जानवर उस पर अटैक कर देता है और ये वही जानवर था जो एलियन प्रिजन से भागकर आजाद हुआ था। लेकिन जब जे उससे बचकर वहां से निकलने की कोशिश करता है तो वो जानवर उसके पैरों को बुरी तरह से काटने लगता है, जिससे वो उस जानवर पर लगातार अटैक करके उसे मार देता है। तभी ब्रैड और उसकी मॉम जे को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उन बाउंटी हंटर्स को देखते हैं जो जेफ की गाड़ी तक पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें जेफ की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर दूसरा बाउंटी हंटर अपना फेस जेफ की तरह बदल लेता है। फिर वो दोनों उसकी गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। हालांकि इस दौरान वो उल्टी गाड़ी चला रहे होते हैं क्योंकि उन्हें गाड़ी चलानी आती ही नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अप्रैल और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो टेप बंद करने की कोशिश कर रहा तो उस पर भी वो क्रीटर अटैक कर देता है, जिससे अप्रैल काफी डर जाती है और उसका सामना करने की कोशिश करती है। लेकिन वो क्रीटर उसके हाथ में लिया हुआ पिचफोर्क तोड़ देता है, इसलिए अप्रैल डर कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसलिए उसे बचाने के लिए ब्रैड वहां पर आ जाता है जो अपना बनाया हुआ एक एक्सप्लोजन क्रीटर की तरफ फेंक देता है, जिसे वो खा जाता है और एक्सप्लोजन के ब्लास्ट होने की वजह से वो क्रीटर वहीं पर मारा जाता है। फिर हम चार्ली को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में मौजूद ऑफिसर को कॉल करके आर्मी को बुलाने के लिए कहता है और बताता है कि मैंने देखा है यहाँ पर एलियंस आ चुके हैं। फिर वो हार्व को बुलाने के लिए वहां से चला जाता है, जिसके बाद हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बाउंटी हंटर अपनी गाड़ी लेकर पहुंचते हैं, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोग काफी डर जाते हैं। फिर वो दोनों अंदर पहुंचते हैं तो जेफ के चेहरे वाला बाउंटी हंटर अपना चेहरा फादर में बदल देता है और वहां पर हड़कंप मचाकर वो दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। वहीं जे शॉटगन लेकर वहां से निकलने का प्लान बनाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो क्रीटर अब उनके घर पर भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए वो लोग घर से निकलने के लिए अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी को पूरी तरह से खराब कर दिया गया था। इसलिए अप्रैल उन्हें बताती है कि मेरे पास स्टीवन के गाड़ी की भी चाबी है, हम उसकी गाड़ी से यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग स्टीवन की गाड़ी तक पहुंचते हैं तो उसकी गाड़ी में क्रीटर मौजूद होता है, जिस वजह से वो सभी
डर जाते हैं। हालांकि जय शॉर्ट गन से क्रीटर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रीटर वहां से भाग निकलता है और फिर अपने साथियों के साथ उन लोगों का पीछा करने लगता है। इसलिए वो लोग मजबूरन वापस से अपने घर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होने की वजह से वो लोग वहीं पर फंस जाते हैं। हालांकि जय गन से उन क्रीटर्स को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन एक क्रीटर उस पर अटैक कर देता है। इस दौरान हेलेन शॉर्ट गन से उन क्रीटर को शूट करने की कोशिश ही कर रही थी, लेकिन गन में गोलियां खत्म हो जाती है और जब वो गोलियां लोड करने की कोशिश करती है, तब तक ब्रेड किसी तरह से बचते हुए दूसरे दरवाजे की मदद से घर के अंदर पहुंचकर घर का फ्रंट डोर खोलकर सभी लोगों को घर के अंदर ले आता है, जिससे वो सभी लोग बच जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही क्रीटर्स घर के अंदर घुस जाते हैं और हेलेन पर अपने शरीर पर लगे हुए कांटों से अटैक कर देते हैं, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसलिए अप्रैल और जे उसे दूसरे रूम में ले जाते हैं। इधर जब ब्रेड शॉटगन उठाने की कोशिश करता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिससे शॉटगन से निकलने वाली गोली फैन में लग जाती है और वो उस पर अटैक कर रहे क्रीटर के ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद ब्रेड ऊपर पहुंचकर अपना पीछा कर रहे क्रीटर्स को रोकने के लिए वहां पर जलता हुआ लैंप फेंक देता है, जिससे वो क्रीटर्स वहां से भाग जाते हैं। फिर ब्रेड हेल्प लाने के लिए वहां से निकल पड़ता है। हालांकि क्रीटर्स उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो एक मुर्गियों के फार्म में छुप जाता है। इस दौरान वो देखता है कि वो क्रीटर्स धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। ये देखकर ब्रेड मौका पाकर वहां से भाग जाता है। इधर क्रीटर घर में मौजूद चीजों को बर्बाद कर रहे होते हैं। फिर जब ब्रेड आगे बढ़ता है तो वहां पर उसे बाउंटी हंटर्स मिलते हैं, जिनमें से एक ने चार्ली का चेहरा ले रखा था। इसलिए ब्रेड उसे चार्ली समझ रहा होता है, लेकिन जब वो उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो समझ जाता है कि वो चार्ली नहीं बल्कि कोई और है। फिर वो लोग उसे बताते हैं कि हम क्रीटर्स को ढूंढ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग भी एलियन हैं। हालांकि पहले तो वो उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेड उनसे कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद वो दोनों ही उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। इधर हम ब्रेड के घर का सीन देखते हैं, जहां पर क्रीटर अप्रैल पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके डैड उसे बचा लेते हैं। फिर वो लोग शॉटगन लेकर दरवाजे पर मौजूद क्रीटर्स को मारकर आगे बढ़ते हैं। तभी वहां पर बाउंटी हंटर भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर वो क्रीटर्स इधर उधर भागने लगते हैं। इस वजह से बाउंटी हंटर उन पर अटैक करने लगते हैं और क्योंकि इस दौरान उनके साथ ब्रेड भी होता है, जिससे उस पर एक क्रीटर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बाउंटी हंटर उस क्रीटर को मारकर ब्रेड को बचा लेता है। फिर जब ब्रेड बाहर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर अप्रैल को क्रीटर्स उठाकर ले गए हैं। इसलिए वो उसे बचाने के लिए अपनी साइकिल लेकर वहां से निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे चार्ली भी मिल जाता है। फिर वो दोनों स्पेसशिप तक पहुंचते हैं, जहां पर ब्रेड अंदर जाकर अपनी सिस्टर को होश में लाकर बाहर लाने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान उसे एक क्रीटर देख लेता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे ब्रेड अपने हाथ में मौजूद अपना एक एक्सप्लोजन स्पेसशिप में गिरा देता है और चार्ली की हेल्प से अपनी सिस्टर के साथ बाहर आ जाता है। जिसके बाद चार्ली अपने पास मौजूद ड्रिंक में आग लगाकर उसे स्पेसशिप में फेंक देता है। फिर जब स्पेसशिप वहां से निकलता है तो वो ब्रेड के घर को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तब एक्सप्लोजन फटने की वजह से स्पेसशिप भी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। इस दौरान वहां से जाते वक्त बाउंटी हंटर्स ब्रेड को एक डिवाइस देते हैं और कहते हैं कि तुम इससे हमें कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जब ब्रेड अपने घर के पास पहुंचता है तो उसके पास मौजूद डिवाइस आवाज करने लगता है और जैसे ही ब्रेड उसे क्लिक करता है, उसके देखते ही देखते उसका पूरा घर ठीक हो जाता है, जिसे देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं। फिर वो देखते हैं कि वो बाउंटी हंटर्स भी अपनी स्पेसशिप से वहां से निकल गए हैं। वहीं हमें झलक दिखाई जाती है कि अभी भी क्रिटर्स के अंडे मुर्गी फार्म में मौजूद हैं, जो उस फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला था। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।